जय हिंद दोस्तों। तो ये है रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास की बुक और ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करता हो और इस बुक को ना जानता हो। तो सवाल ये पैदा होता है क्या इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या जो टीचिंग के एल के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, नेट जेआरएफ के एग्जाम होते हैं, या इसके अलावा जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं, क्या उनके लिए भी इस बुक को हम ले सकते हैं? इसके जैसे और भी बहुत सवाल हैं, जैसे कि किस पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारे पब्लिकेशन रामशरण शर्मा की बुक निकालते हैं, उनका कवर पेज चेंज रहता है, तो उसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा इस बुक में मैप कैसे दिए गए हैं, कौन कौन सी इमेजेस दी गई हैं, इसका कंटेंट कैसा है, इसका फॉर्मेट कैसा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए और आपको जानकारी ऑथेंटिक लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पब्लिकेशन से। तो ये और इसका जो पब्लिकेशन है वो ऑक्सफोर्ड इंडिया का पब्लिकेशन है। इसके और भी पब्लिकेशन आते हैं, जैसे कि ब्लैक स्वान ओरिएंट का जो ओरिएंट ब्लैक स्वान का पब्लिकेशन आता है, वो भी रामशरण शर्मा की बुक निकालते हैं। उनका सिर्फ कवर पेज चेंज रहता है और अंदर के जो पेजेस हैं, पेजेस की जो क्वालिटी है वो थोड़ा चेंज रहती है, बाकी कंटेंट सेम रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस हो, तो अगर जो आपको सस्ती लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन की, तो आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। रही बात इसके एडिशन की, तो ये जो हिस्ट्री होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक होती है, तो इसमें आपको एडिशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई सेकंड हैंड बुक भी मिल रही है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और कंटेंट सेम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जब कोई आप इकोनॉमिक्स की बुक लेते हैं या कोई ज्योग्राफी वगैरह की बुक लेते हैं, तो उसमें डेटा का जो चेंजेस रहता है वो हो जाता है, इसलिए उसमें न्यू एडिशन लेना चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में आपको ये चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखते हैं इसकी इंडेक्स को। इसकी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंडेक्स से ही पता चल जाएंगी, क्योंकि अगर आप इसके चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको बुक का फॉर्मेट पता चल जाएगा। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको पॉज करके थोड़ा पढ़िए, फिर मैं आगे चीज़ें आपको बताता हूँ कि इनमें क्या खास है। अब बात करें इस बुक के फॉर्मेट के बारे में, इसके नेचर के बारे में, इसमें कैसा कंटेंट दिया गया है, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी बुक बहुत अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको ले रहे हैं। सपोज करिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वन लाइनर फॉर्मेट की बुक ले रहे हैं या कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि वो बुक पूरी तरह से यूजलेस है उस एग्जाम्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है इस बात पर भी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किस एग्जाम्स के लिए उस बुक को ले रहे हैं। जैसे कि इसमें जितनी भी थ्योरी दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टोरी फॉर्मेट में दी गई है और उसमें जितनी भी थ्योरी दी गई है वो विश्लेषणात्मक दी गई है। जैसे कि जो कनेक्टिंग डॉट है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप उसमें कनेक्ट कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई, कैसे कैसे परिवर्तन आए। जो इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें जो हेडिंग दी गई हैं वो हेडिंग ऐसी दी गई हैं कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक संरचना कैसी थी और सांस्कृतिक संरचना कैसी थी, कला कैसी थी, साहित्य कैसा था, ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब बात आती है कि क्या वनडे एग्जाम्स के लिए इस बुक को नहीं ले सकते हैं, तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्लियरली कहना चाहूँगा कि आप वनडे एग्जाम्स के लिए ये बुक पूरी मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी ले रहे हैं तो ये बुक उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप प्री एग्जाम्स के लिए ले रहे हैं, अगर आप इसको मेंस एग्जाम्स के लिए ले रहे हैं तो फिर ये काफ़ी अच्छी बुक है और यूपीएससी के लिए तो बेस्ट बुक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे एग्जाम्स के लिए ले रहे हैं जिनमें फैक्ट या तथ्य पूछा जाता है तो फिर ये बुक मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। उसका रीज़न क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अंडरलाइन की हैं। अब जैसे बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे तो बाकी जो बुकें आती हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर होता है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कौन कौन सी स्थल रहे, कौन कौन सी नदियों के किनारे रहे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन इसमें चीज़ें आपको स्टोरी फॉर्मेट में मिलेंगी, लेकिन आपको इसमें उस तरह के फैक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको अब ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसमें कितने स्थल हैं, बहुत सारे स्थल इसमें दिए गए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिए गए। लेकिन सपोज करिए कि जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, सोतका गंडूर है, ऐसे जितने भी स्थल हैं तो इसमें आपको फैक्चुअल नहीं मिलेंगे कि वो किन नदियों के किनारे बसे हैं या उनकी खोजकर्ता कौन कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप क्योंकि ये स्टोरी फॉर्मेट में है तो अगर आप इससे कुछ भी चीज़ें नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको इससे फैक्ट खींचना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट इसमें मिलेंगे भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इस बुक को ना पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और इसमें काफ़ी सारे फैक्ट मिसिंग भी हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनके जो प्री एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी सारा फैक्ट पूछते हैं, तो वो फैक्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको या तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए या तो फिर एस के पांडे जैसी बुक पढ़िए। एस के पांडे बुक बहुत अच्छी आती है, उसका मैं जल्द ही रिव्यू करूँगा, कंपेरिजन भी करूँगा कि उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या अंतर है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग आपको देखने को मिलेंगी नहीं, अगर आपको देखने को मिलेंगे भी तो ऐसी हेडिंग्स देखने को मिलेंगी, शहर योजना में संरचनाएं कैसी कैसी थी
उस समय में, और इसके अलावा कारीगरी, शिल्प, पशुपालन क्या था, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे ना, उसकी परिस्थिति ओरिएंटेड है, ना कि स्थान ओरिएंटेड है। जैसे कि बाकी एस के पांडे की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा में क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपको किसने खोज की, किस नदी के किनारे है, क्या क्या वहाँ से चीज़ें मिली, कौन कौन से औजार मिले, कौन कौन से उपकरण मिले, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या है, आपको इसमें देखने को मिलेगा कि व्यापार कैसा है, वाणिज्य कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था, राजनीति कैसी थी, धार्मिक परंपराएं कैसी थी, हड़प्पा लिपि कैसी थी, सिंधु घाटी में पुरुष देवता को क्यों मानते थे, वृक्ष और पशु पूजा क्यों करते थे, माप तौल की पद्धति कैसी थी, ऐसी सारी चीज़ें मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? इसका जो पूरी तरह से जो रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी की, ये उसको फॉलो कर रहा है। इसमें ऐसी चीज़ें ही दी गई हैं, इसको डिज़ाइन ही हिसाब से किया गया है, इसमें पूरा का पूरा कंटेंट ही ऐसा दिया गया है जो कि यूपीएससी मेंस के लिए जो यूजफुल होता है। ठीक है, तो आपको इससे अगर नोट्स बनाने हैं तो फिर आपको नोट्स के लिए आपको बहुत सारा चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फैक्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे भी नहीं। तो ये यूपीएससी के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसके अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रही बात स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए या उसके मेंस के लिए, तो आपको इसके साथ आपको या तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, या तो फिर आप एस के पांडे की जो प्राचीन भारतीय इतिहास की बुक आती है वो ले लीजिए, और ये तो दोनों बुकें आपको साथ में पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपका काम हो पाएगा, तभी आप उसका प्री निकाल पाएंगे स्टेट पीसीएस का। आप इसको पढ़ के स्टेट पीसीएस का प्री तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, चाहे जितनी अच्छी बुक हो। रामशरण शर्मा बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बुक में वो सारी चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। अब यहाँ से पता नहीं चलता कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी नहीं पता चलता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से उनके अरण्यक हैं, और कौन कौन से उनके जो उपनिषद है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। आप चाहकर भी इससे वो फैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते भी कि नोट्स बना लूँ तो आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। अब बात करें मैप की, तो इसमें मैप आपको मिल जाएंगे हर कालखंड के हिसाब से। जैसे कि आर्य संस्कृति है तो उस हिसाब से हर कालखंड के हिसाब से मैप मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें मैप मिल जाएंगे। मैप की कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ अच्छी है। इसके अलावा आपको इमेजेस मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो आपको इस तरह के इमेजेस मिल जाएंगे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपके काम चल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो कि यूज़फुल हैं आपकी तैयारी के हिसाब से। ठीक है, हाँ, एक आध जगह मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर समझ में आया, वो कहीं ना कहीं आप सुधार कर लीजिएगा, जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। एक आध जगह मुझे आया, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं आया। जो बिगनर है वो डायरेक्ट इस बुक को बिल्कुल भी ना पढ़ें, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अब क्योंकि मैंने बुकें पढ़ रखी थी, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, इसके अलावा मैंने एस के पांडे भी पढ़ रखी थी, तो ये बुक मुझे 90% समझ में आ गई। 100% बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए आपको एक आध बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिर ये बुक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और आपके सब कुछ ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे गुप्त काल में जनजीवन है, तो इसके आप चैप्टर्स की हेडिंग से समझ सकते हैं कि ये बुक कहाँ ले जा रही है आपको। ठीक है, गुप्त काल में जनजीवन, बाकी आप बुक पढ़ेंगे तो उनमें सिर्फ ये लिखा रहेगा गुप्त काल और नीचे डेट पड़ी रहेगी, उनमें ज़्यादा हर चीज़ की डेट पड़ी रहेगी, हर चीज़ के फैक्ट दिए रहेंगे। इसमें गुप्त काल में जनजीवन कैसा था, शासन प्रणाली, देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, शासन प्रणाली से। इसके अलावा व्यापार एवं कृषि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति क्या थी, यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो डिमांड होती है। अब इसलिए तो कहता हूँ ना कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को नेचर को समझिए, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप बुक परचेज करिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि आप जिस बुक को पढ़ते हो उसी को आप अच्छा बता देते हो। तो आप मेरी बातों को समझिए ना कि मैं किस एग्जाम्स के लिए कह रहा हूँ उस बुक को अच्छा। हर बुक हर एग्जाम्स के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, और फिर ये कौन सा बचकाना क्वेश्चन है। अब मैं जितनी बुकें पढ़ूंगा उन्हीं के बारे में तो बता पाऊंगा ना कि अच्छी कि नहीं है। मैं ये सोचिए कि मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं बुक को पढ़ता हूँ तब जाके उसके बारे में रिव्यू करता हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी बुक उठा के रिव्यू नहीं कर देता हूँ। आप देखेंगे इस बुक को, मैंने भले ही इस बुक को पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने काफ़ी इस बुक को पढ़ा है, इसके बाद में रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सही या ऑथेंटिक जानकारी दे सकूँ। ठीक है, तो ये बुक उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस मेंस एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा और किसी एग्जाम्स के लिए आपको इस बुक को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और रही बात इसमें कितने पेजेस हैं, तो अब इसमें आपको टोटल 301 पेजेस मिलेंगे जो पढ़ने योग्य हैं। बाकी आपको सोर्स हैं, जो ग्रंथ सूची है जहाँ जहाँ से आपको सोर्स लिए गए हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं उतना। तो इसमें टोटल जो पढ़ने योग्य हैं वो 301 पेजेस के हैं। और इसके जो प्राइस की बात करूँ तो ये 299 रुपये इसका प्रिंटेड प्राइस है, लेकिन ये आपको 250 के आसपास मिल जाएगी ऑफलाइन मार्केट में भी। चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की थोड़ा सा महंगी पड़ेगी, अगर आप ओरिएंट ब्लैक स्वान की लेंगे तो वो शायद थोड़ा सस्ती पड़ जाए। मैं सभी के यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार कोई बुक अलग क्यों है एक दूसरे से। ठीक है, सब एक सेम बुक है, सब में कंटेंट सेम रहता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप मुझसे और क्या जानकारी चाहते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।